नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज सभी के लिए ये मैथमेटिक्स में लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस जो आपकी प्रश्नावली है, ये आपका तीसरा पार्ट है, तीसरी वीडियो है ये लाभ हानि की। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो बनाए हैं, तो आज आपकी लाभ हानि वाली प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी 3 पार्टों में। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 15 से 20 मिनट या आधी घंटे की लास्ट। हर एक वीडियो इतनी बड़ी आती है 20 मिनट से लेकर के आधी घंटे के मध्य में। और इस तरीके से आप लोग इन नोट्सों को बनाएंगे। आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं हर टाइप के सवाल आपको बता रहा हूँ मैथमेटिक्स के अंदर, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहे आप लोग। और ये प्रश्न जो है साथियों, देखो एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उसी बेस के आधार पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिलेबस करवा रहा हूँ। मैथमेटिक्स का, पर्यावरण का, साइकोलॉजी मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है। तो इस चैनल पर आप लोग बने रहेंगे सभी। तो जो मेरी क्लासें आती हैं वो सबकी मैं प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, और आप लोग तैयारी करें। बेसिक से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। देखो मेरे पास कोई डिजिटल पैनल तो नहीं है, इस वजह से शायद आपको कोई दिक्कत हो सकती है आपके लिए। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और टाइप नंबर ये 6 है। एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 600 रुपये में खरीदी। उसने एक घड़ी को 14% के लाभ पर बेचा और दूसरी घड़ी को 14% की हानि पर बेचा। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसा प्रश्न आप लोगों ने कई एग्जामों में देखे होंगे। तो ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि ठीक है, 2 घड़ियों का मूल्य दे रखा हो और एक घड़ी को 14% के लाभ से, दूसरी घड़ी को 14% की हानि से ऐसे बेचने की बात करें और विक्रय मूल्य समान हो, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को ज्ञात करना होगा। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को हल, आप लोग देखेंगे। आपको हल देखो, हल करने के लिए आपको अपनी रफ कॉपी में लिखना है हल, और प्रश्न मिलेगा ऑब्जेक्टिव। जब आपका आंसर निकल के आ जाएगा ना, तो आप लोग ऑप्शन को भर दीजिएगा। माना कि पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो x रुपये। भाई हमारे पास पहली घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है तो हमने उसको x मान लिया। तो दूसरी घड़ी का कितना हो जाएगा, 600 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कितना है, देखो दोनों घड़ियों का 600 रुपये है। अब मैंने एक घड़ी का x मान लिया का, तो दूसरी का कितना हो जाएगा, x माइनस 600 ही तो होगा। भाई पहली घड़ी के मूल्य को कुल में से घटा देंगे तो 600 माइनस एक्स ही तो बचेगा। तो हमारे पास अगर x की क्वांटिटी आ जाती है तो हम दूसरी घड़ी का भी निकाल सकते हैं। पहली घड़ी का निकल गया तो बस यही आपको ज्ञात करना है इस प्रश्न के अंदर। और लिखा क्या है, दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ध्यान रखेंगे। अब मैंने आपको साथियों एक फॉर्मूला बताया था विक्रय मूल्य ज्ञात करने का, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। ये अपना सूत्र है। देखो अगर लाभ दिया गया है ना तो जोड़ना है, और हानि दी गई है तो घटाना है 100 में से, इसी फॉर्मूले के अंतर्गत। तो चलिए आप लोग लगाएंगे। पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना माना मैंने, x माना। फिर लाभ कितना है, 14% है, तो 100 प्लस 14 कर देंगे, बटे में का आएगा 100। और दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर आप दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य लगाओ, 600 माइनस एक्स, ये क्या क्रय मूल्य है। देखो इस सूत्र को 2 बार लिखना है बराबर करके दोनों घड़ियों के लिए, है ना। तो 600 माइनस एक्स है ना, गुना करेंगे, या फिर ये गुनाई का चिन्ह तो है, 100 माइनस 14 किया, क्योंकि ये 14 क्या है, हानि है, दूसरी घड़ी पर हानि हो रही है, बटे 100 कर देंगे। अब इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया ना, तो गारंटी अब आप लोग इस प्रश्न को आगे हल कर सकते हो, है ना। तो देखेंगे आपको इसमें x की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, और हमें x का ही तो मान चाहिए, वही तो हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो x गुना 114 बटे 100 बनेगा। इधर बनेगा ये 600 माइनस एक्स गुना 86 बनेगा, बटे में 100 है ही, तो साथियों ये 100 से 100 कट जाएगा। ओके, क्या बचा हमारे पास, इधर बचा 114 गुना एक्स, इधर क्या बचा, इस 86 को पूरे ब्रैकेट से गुना कर दो। 86 को 600 से गुना करेंगे, 86 को x से भी गुना करेंगे, है ना। और नीचे चिन्ह बीच में माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे। ओके, अब इसको इतना हल किया हमने, करने के बाद हम x की क्वांटिटी वाले शब्दों को एक तरफ करेंगे
और अचर, देखो चर पदों को एक साइड और अचर पदों को एक साइड कर लेंगे। तो x वालों को एक तरफ ले आओ। इधर 114x था ना, इस 86 जो माइनस का है इसको इधर ले आए हम, इधर वाले पक्ष में, तो ये प्लस का हो गया 86x। कितना बचा भाई हमारे पास, यही तो बचा 600 गुना 86, इसको गुना किया मैंने, इतना लिख दिया 51,600 बन गया ये। ठीक है, तो देखो ये हमारा समीकरण बन गया। इसमें हमको x को जोड़ना है, x मतलब 114 और 86, ये दोनों x x है, तो कितना हो जाएगा 200x हो जाएगा, बराबर 51,600। x का मान निकालने के लिए इस 51,600 में आप लोग 200 का भाग दे दीजिए भाई। ठीक है, कितना आएगा भाई, 258 रुपये हमारे x का मान है। और यही x का मान तो हमारी पहली घड़ी का क्रय मूल्य था ना, राइट। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य पूछा था उसने 258 रुपये, ये तो आपका आंसर है। अगर पूछता वो कि दूसरी घड़ी का मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, तो आप लोग ये x का मान ये पहली घड़ी का आया है। ठीक है, अब दूसरी का पूछा है ना, तो दूसरी का क्या करेंगे, 600 माइनस 258 कर देंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा 342 रुपये आ जाएगा, है ना भाई। ये 342 रुपये दूसरी घड़ी का है। समझ में आ गया प्रश्न। इस तरीके का अगर आपको कोई भी एग्जाम में प्रश्न मिले तो गलत करके मत आना साथियों। अब मैं एक बार फिर से दूसरा, देखो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ट्रिक बेस के आधार पे, ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाओ। देखो आपको दिया गया था एक जगह तो 14% लाभ था और 14% हानि थी, है ना। तो देखो 14% लाभ था ना, तो 114 बन गया लाभ में, हानि थी 86, हानि में 86 हो गया, वो 14 घटा देंगे और लाभ में 14 जोड़ देंगे। तो आपको करना क्या है, उसमें एक लाइन दी गई थी, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का जब विक्रय मूल्य समान होगा तो क्रय मूल्य उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा 86 अनुपात 114 बन जाएगा। ये 86 अनुपात 114, इसका मैं रेशो निकालूंगा 43 अनुपात 57 बनेगा। ओके, 43 अनुपात 57, है ना भाई। तो अब 43 अनुपात 57 बन गया हमारे पास। तो 43 तो क्या है, इसका लाभ है, ध्यान रखना। क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया, 100 मान के चले। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो भाई 43/100, ये टोटल अनुपात कितना है, ये देखो पहले टोटल कितना हो रहा है, 57 हो रहा है ना, ये 57 हो रहा है। तो पहली घड़ी का निकालने के लिए 43 को लेंगे, बटे 100 करेंगे, गुना 600, 600 हमारा टोटल है ना, टोटल है ना वो 600 रुपये दोनों घड़ियों को मिल। तो आप लोग इसको इससे कर दो गुना, 6 गुना 43, आंसर आएगा 258 पहली घड़ी का। ओके, दूसरी का निकालने के लिए दूसरी का अनुपात लेंगे 57/100, गुना कर देंगे 600 से, ये टोटल है दोनों घड़ियों का मूल्य। तो आप लोग इसको हल करेंगे 342 रुपये। ये शॉर्ट ट्रिक से निकल के आएगा, और वो मैंने आपको ऊपर बताया मेथड से था, है ना। अगले प्रश्न पर हम आते हैं, इसी तरीके का है। इस प्रश्न को हमको अगर शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो आप लोग कैसे कर पाएंगे, देखिए ज़रा। 19% क्या है, लाभ है, और 15% क्या है, हानि। दोनों वस्तुओं का ये क्या है साथियों, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 48 रुपये क्रय मूल्य है। तो आपसे पूछा क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोनों का मिक्स दे रखा है, तो पहली का पूछा गया है आपसे, और शर्त क्या दे रखी है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, तो आपको इसको अगर ट्रिक से करना हो तो देखिए, लाभ है 19%, 119, अनुपात 15% हानि है, इसका मतलब 85 रह गया। शर्त है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ऐसी स्थिति में इनके क्रय मूल्य उल्टे हो जाएंगे। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 85 अनुपात 119। लो भाई 85 अनुपात 119 हो गया। अब हम इसको काट भी सो कर सकते हैं ना, काट लो आप चाहे तो इसको काटना। ठीक है, देखिए 85 ओके बटे इनका योगफल आप लोग करेंगे, ठीक है ना भाई। अब पहली वस्तु का अगर हमको निकालना है तो 85 से निकालेंगे, ओके, और इनका योगफल कितना है उसका भाग दे देंगे हम, है ना। इसका भाग दीजिए आप लोग, ओके, कितना हो गया 204, गुना किससे करेंगे 4800 से। बस इसको आप लोग सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा पहली वस्तु का मूल्य। ये इसकी ट्रिक है। अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट बेस के आधार पे समझाऊं तो देखिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य माना x रुपये है, तो दूसरी का कितना बचा साथियों, 4800 माइनस x बचा। चूंकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, पहले आपको विक्रय मूल्य का ही तो सूत्र याद होना चाहिए। विक्रय मूल्य आप निकालेंगे, ओके, और दोनों के लिए
दोनों लाभ और हानि दोनों के लिए इस फॉर्मूले को आप पुटअप करो और समीकरण को बराबर कर दो। तो क्रय मूल्य गुना 100 प्लस हानि या लाभ, लाभ है ना पहले में, तो 19 प्लस कर देंगे बटे 100 बराबर, इधर भी लगाएंगे ऐसे ही, क्रय मूल्य गुना 100, हानि है ना 15% तो माइनस हानि 15 कर देंगे बटे 100। इसको हम हल करेंगे, x गुना 119 बना, क्रय मूल्य हमारा कितना है, x है, माना है ना। फिर यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, तो 4800 प्लस 4800 माइनस x है। यहाँ पर इसको हम हल कर लेंगे पूरे को, ठीक है। x को x की तरफ ले आएंगे, बाकी को हम काट देंगे। देखो 100 से 100 खत्म, 19x इधर बच गया, बराबर में क्या है हमारा, इसको इससे गुना करो 85 गुना 4800 और इसको इससे गुना करो माइनस 85x। तो इसको गुना किया तो ये बन गया हमारा कितना, 4,08,000 माइनस x, x 85x को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, ये बन गया। अब यहाँ पर बच गया 204x बन गया ये। अब x का मान निकालने के लिए आपको इसमें भाग दे देंगे, कितना आया, पहली वस्तु का मूल्य कितना आया, 2,000 रुपये पहली वस्तु का मूल्य आया साथी, ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ का, है ना। पहली वस्तु का मूल्य 2,000 रुपये। अगर हमसे दूसरी वस्तु का पूछे तो 4800 माइनस क्या करेंगे 2,000, कितना आएगा 2800, कितना आएगा दूसरी का 2800 रुपये आएगा। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप की सवाल की तरफ। अच्छा सवाल है, कैसे हल करेंगे ज़रा इसको देखें, देखिएगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो भाई। सूरज ने 2 घोड़े 5,000 में खरीदे। उसने पहला घोड़ा 12% की हानि से तथा दूसरा घोड़ा 8% के लाभ से बेचा। यदि उसने इस सौदे में कोई लाभ नहीं हुआ और कोई हानि नहीं हुई तो दोनों घोड़ों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो। कैसे करेंगे आप लोग, आपको मैं ट्रिक से बता रहा हूँ सीधा। ऐसे सवालों को अब आपको कॉन्सेप्ट से नहीं करना, सीधा ट्रिक से मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ वहाँ आंसर चाहिए और निकाल सकते हो। कैसे करेंगे, पहला घोड़ा 12% की हानि, दूसरा घोड़ा 8% के लाभ पर। तो इस सौदे पर ना तो उसे लाभ हुआ ना उसे हानि हुई, कुछ नहीं हुआ ना, तो जीरो हुआ है ना, बिल्कुल जीरो हुआ है। अब देखिए, अगर हानि होती है या फिर लाभ होता है, दोनों चीज़ें समझो। अगर आपको क्या हुई है, हानि हुई है, ऐसे मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, ये ज़ीरो है, ओके समझिए। अगर हानि हुई है कितनी, 12 की, कितनी हुई है 12 की, तो हानि हुई है तो आप लोग इस बीच वाले में जोड़ेंगे। अगर क्या हुआ, लाभ हुआ है तो 8% लाभ है, इसको घटाएंगे, उल्टा करना है जस्ट, अब आपको ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब इसको इधर लिखो, इसको इधर बनाओ, क्या बनेगा बताइए। इसको इससे मैं ऐड करूँ, इसको इसमें ऐड किया कितना हुआ 8 हो गया, इसको इसमें ऐड किया कितना हो गया 12, 8:12 बन गया। इसका सरलतम रूप निकालिए, यहाँ पर मैंने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 का भाग 4 तिया 12, ये क्या बना 2:3 बन गया। ये 2:3 है। पहले घोड़े का अनुपात कितना है 2, दूसरे का कितना है 3, ध्यान रखेंगे। इनका योगफल करेंगे अनुपातों का तो कितना हो गया 5, 5 हो गया ना, देखते जाओ आगे, तो 5 हो गया। अब हमको चाहिए पहले घोड़े का क्रय मूल्य, तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य हमको कब मिलेगा, जब हमको पहले घोड़े का अनुपात बटे कुल अनुपात गुना इन दोनों का क्रय मूल्य। करो भाई, कर देंगे। इस 5 को 5 काटा, 5,000 में भाग दिया, 1,000 बढ़ गया। पहले घोड़े का क्रय मूल्य आ गया साथियों 2,000 रुपये, कितना आया 2,000 रुपये। अगर हमको दूसरे का निकालना है तो 5,000 में से 2,000 घटा दो, 3,000 बच जाएगा दूसरे का, ठीक है। अगर आप ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर लो, अगर आप अनुपात से करें तो दूसरे का अनुपात कितना है 3,000, और 3 बटे कितना है टोटल 5 गुना 5,000। इसको इससे काटा 1,000 बार, इसको इससे गुना कर दिया, आंसर क्या आ गया 3,000। तो ये दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आगे मैं फिर इसी तरीके के सवाल आपको दे रहा हूँ, देखिए। हाँ, दूसरा टाइप आ गया भाई, अब दूसरे टाइप का सवाल आ गया। कैसे करेंगे इसको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग, मोस्ट क्वेश्चन है ये। 144 वस्तुओं को बेचने पर
6 वस्तुओं के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? हानि प्रतिशत। 144 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 6 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है। ध्यान रखेंगे 144 वस्तुएं, इसका मतलब विक्रय मूल्य बेचने पर कितना विक्रय मूल्य है, हानि कितनी हो रही है, 6 के बराबर हो रही है। ठीक है भाई, 6 के बराबर हो रही है तो इसका मतलब हानि है तो आपको ऐड कर देना है। अगर लाभ होता तो हम क्या करते, माइनस करते। ये कॉन्सेप्ट टाइप के अनुसार आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये टाइप हैं और इन टाइपों में ये कॉन्सेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे कि किस टाइप के सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। बस इसी से मैथ होती है, इनमें रट्टा नहीं मारना। अगर इस टाइप का आपको सवाल मिल रहा है और हानि दे रखी है, ठीक है, तो आपको हानि को ऐड करना है। 144 प्लस 6 कितने हो गए, 150। कितने हो गए, 150 हो गए। तो ये इसका क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है, 150 रुपया है। पूछा क्या है, हानि प्रतिशत। फॉर्मूला लगा दो साथियों, हानि कितना है बताइयो, बताओ भाई, हानि कितना है, 6 रुपये की। क्रय मूल्य कितना आया, 150। कितना आया, 150 रुपये आया। ओके, आराम से निकाल सकते हो हानि प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, हानि कितनी है, 6 बटे क्रय मूल्य कितना है, 150, गुना क्या कर देंगे, 100 से। ये फॉर्मूला आपको बताया मैंने हानि प्रतिशत का, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। इसको 0 से काटा, 5 से काटा, 5 तिया 15, ठीक है, और 5 दूनी 10। इसको फिर 3 से काटा, 2, कितना आ गया, 2 दूनी 4। 4% क्या आ गई साथियों, हानि आ गई भाई। क्या आ गई, 4% हानि आ गई। आंसर आपका निकल के आ गया। बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, आराम से कर सकते हो आप इसको। ओके, चलिए देख लो आप, वही सूत्र है ना। इस तरीके से सवालें होते हैं। अगली हमारी जो टाइप है साथियों, ये वाली। चलिए इस टाइप का सवाल करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार वो मैंने बीच में दे दिया था वो सवाल। अब ये थोड़ा सा टाइप जो है लेबल बढ़ा दिया मैंने। वहाँ पूछा था, अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले जो टाइप बताई थी उसमें क्या था, ना तो सौदे पर हानि हुई है ना लाभ, लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर लाभ दे रखा है 14%। समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को 5,000 में खरीदा। यदि एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 18% लाभ पर बेचता है तो इस पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ होता है। कितना हो रहा है, 14% का लाभ। लेकिन इससे पहले वाला जो सवाल आपको बताया था उसमें क्या था, ना तो उसे लाभ हुआ ना उसे हानि, तो मैंने 0 माना ना। इसमें कितना है, टोटल ऑल ओवर 14% लाभ है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, उसी फॉर्मेट से आप लोग करेंगे। देखिए ऑल ओवर कितना है, 14% है। ओके, लाभ कितना परसेंट हुआ था, 8%। हानि कितनी हुई, फिर दूसरी बेर बेचने पर कितना हुआ, 18%। दोनों जगह लाभ है ना, दोनों जगह लाभ है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग, दोनों जगह लाभ है, घटाएंगे। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है फिर इस ट्रिक में। ओके, आप करो आप। 14 और 8 कितने हो गए, देखो घटाना है ना, घटाएंगे तो 14 में से 8 के कितने बचे, 6। इसमें से बच गए 4, ये क्या बन गया, 4:6। 4:6 बना, 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अनुपात के कौन कौन से आ गए, पहली वस्तु का अनुपात 2 है और दूसरी का कितना है, 3। बस इसी से अब सवाल आराम से हो सकता है, आराम से हो जाएगा। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2 पहली का अनुपात है बटे अनुपातों का योगफल गुना टोटल कितना क्रय मूल्य था, 5,000। इसको इससे काटो, कितनी बार गया, 1,000। कितना आया पहली वस्तु का सीपी, 2,000 रुपये आ गया ना। तो दूसरी का कितना आएगा साथियों, 3,000 बच जाएगा अपने आप, काट पीट के। ठीक है, चलिए ऐसे ही फिर दोबारा से देखो। अब हमको टाइप बदल गया, अब टाइप बदल गया। वहाँ दोनों जगह पर लाभ था, है ना, वहाँ दोनों जगह पर क्या था, लाभ था। तो हमने क्या किया, समान स्थिति होने पर हमने घटाया था। अब आपको यहाँ पर एक जगह पर लाभ दे रखा है, दूसरी जगह पर हानि है, ये चीज़ समझो, है ना। एक जगह पर लाभ है, दूसरी जगह पर हानि। तो कैसे करेंगे आप लोग, देखिए दुकानदार ने 9,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदी। पहली वस्तु पर लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई। ऑल ओवर 14% लाभ होता है तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। पूछा क्या है, अब क्रय मूल्य नहीं पूछा, अब विक्रय मूल्य पूछा है साथियों। अब विक्रय मूल्य पूछा है, आराम से निकालेंगे तसल्ली के साथ। देखिए अब मैंने प्रश्न ही बदल दिया,
विक्रय मूल्य पूछा है न कि क्रय मूल्य। कैसे करेंगे, इस तरीके के फॉर्मेट में बदलो। 14% ऑल ओवर हमारा क्या हो रहा है, लाभ। इधर क्या है, यहाँ पर लाभ है, इधर क्या है, लाभ है, कितना 20% है, लाभ है तो घटाएंगे, दोनों जगह लाभ हो गया ना। इधर देखिए, इधर क्या है, हानि है 10%, इसका मतलब ऐड कर दो। चलिए करो इसको हल, कितना हुआ 20 और 14, इसको हानि करेंगे ना, घटाएंगे यहाँ पर, हाँ दोनों जगह सेम है, तो कितना बचा 6, इधर ऐड करेंगे इसको तो कितना हो गया 24। तो रेशो क्या बना हमारा, अनुपात क्या बना, ये वाला, इसको काटेंगे, बताओ 4:1 बना। क्या बना, 4:1। यहाँ तक हो गया सॉल्व, आगे चलते हैं। चलिए, अनुपातों का योगफल कितना होना चाहिए, 5 हो गया। कितना हो गया, 5। अब हम दूसरी वस्तु का, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। हमको क्या चाहिए, पहले क्रय मूल्य चाहिए, उसके बाद हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। मैंने इस प्रश्न को एक स्टेप आगे बढ़ा के पूछा है, क्रय मूल्य नहीं पूछा मैंने, विक्रय मूल्य पूछा। अगर हमारे पास क्रय मूल्य निकले के आएगा पहले वाले प्रश्नों की तरह, तो हम विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए कैसे निकालेंगे। अनुपातों का योगफल 5, तो पहली वस्तु का या दूसरी वस्तु का जो भी आपसे पूछे उसका क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का पूछा है, तो दूसरी वस्तु का अनुपात क्या है, 1 है। 1 बटे अनुपातों का योगफल 5 गुना टोटल राशि कितनी थी, 9000। ओके, इसको इससे काटेंगे, कितना आ गया 18,000 रुपये। ये 1800 रुपये, सॉरी, ये हमारी दूसरी वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, हमारे पास क्रय मूल्य आ गया ना, हमारे पास हानि परसेंट भी है, हमारे पास हानि परसेंट भी है। कितना था प्रश्न में, आप लोग देखिए ऊपर, देखिए गौर से एक बार, दूसरी वस्तु पर हानि कितनी है, 10%। हमारे पास क्रय मूल्य है, हानि है, आराम से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे, ये ध्यान रखना आप लोग, बटे 100। ये फॉर्मूला है ना अपना विक्रय मूल्य का, लगा दो इसको आप लोग। सीपी कितना था हमारा, 1800 रुपये आया है, गुना किया 100 माइनस हानि कितना है 10, तो 90 बचा, बटे 100 कर देंगे। इस 0 से 0 खत्म, कितना बचा 18, 90, 162, इसका मतलब 1620 रुपये। ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है, जो प्रश्न में पूछा था वही आ चुका है, ध्यान रखें आप लोग। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिएगा एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी टाइप का, कैसे करेंगे। एक दुकानदार 40,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। वह पहली वस्तु को 28% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 12% के लाभ, 12% की हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल सौदे में 8% की होनी होती है, कितनी, 8% की, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ही पूछा है, ध्यान रखें, कर लेंगे आराम से, आसानी से, बहुत सिंपल सवाल है ये। तो ये 3-4 टाइप बता दी मैंने आपको, और ऐसे प्रश्न 3-4 बार हो गए टोटल। सबसे पहले तो आपको इसको देखना है, ओके, इसको देखना है ऑल ओवर क्या हुआ है, तो हानि है 8% ऑल ओवर। अब आपको देखना है ये क्या है, लाभ, ये क्या है, लाभ। चलो भाई, 8% ऑल ओवर हानि है, लाभ कितना है 28%, ये हमारा लाभ है। तो जब देखो ये हमारी हानि है, ये हमारा लाभ है, तो दोनों क्या होंगे बताओ, दोनों ऐड होंगे, अलग अलग है ना दोनों, इसलिए इधर देखिए ये 12% की हानि है, चलो भाई ये हानि है, ये भी क्या है, हानि है, दैट इज़ समान है, तो घटेंगे। अब हम इसको हल कर लो, इसको क्या करेंगे, 28 + 8 कितने हो गए 36, 12 में से 8 घटाए कितने बच गए 4, रेशियो क्या आया 4:36। इसको कर लो और सरल, छोटा कर लो, 1:9 बन गया। रेशियो क्या बन गया, 1:9। अब हम आराम से कर सकते हैं, 1:9 है तो टोटल अनुपातों का योगफल कितना हो गया 10, 1/10 कर लो इसको, गुना कितना है भाई, कितना है 40,000, लो भाई 40,000, दो, ये 0 से 0 खत्म हो गई, 1 है ना, कितना बचा 4,000। तो पहली वस्तु जो है साथियों, उसका क्रय मूल्य कितना आया, 4,000 रुपये आया। देख लो आंसर आ गया ना, पहले का 4,000, तो दूसरे का कितना बचा 36,000 बचेगा अपने आप।
ऐसे आपको हल करना है। आगे देखिए, अब ये प्रश्न थोड़ा अलग है। ऐसे सवाल को फिर कैसे हल करेंगे। एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक को 12,000 में बेचता है। हर वस्तु को 12,000 में बेच रहा है। यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, पहली वस्तु को, दूसरी वस्तु को कितनी हानि प्रतिशत पर बेचा जाए कि ना उसे लाभ होए ना उसे हानि होए। अब बताओ, ऐसा प्रश्न आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा। बस ये लेवल है अपना, इससे ज़्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, है ना। तो प्रत्येक वस्तु का 12,000 रुपये विक्रय मूल्य है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, ध्यान रखेंगे, और दूसरी वस्तु को कितनी हानि पर बेचा जाए कि ना तो उसे लाभ हो ना उसे हानि हो। बताओ वो हानि कितने परसेंट, हानि प्रतिशत ही तो निकालना है। अब आपको कितना आएगा ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको क्रय मूल्य चाहिए। हमने मान लिया उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये और उस वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 20%। देख लो 20% लाभ है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, है ना। 0 से 0 काटी, 1/5 आ गया। तो ये 5 क्या है हमारा, ये 1 तो क्या है, लाभ है, नीचे क्या है, सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, लाभ 1 रुपये का है। इसका मतलब 5 रुपये की जो चीज़ है ना साथियों, 1 रुपया ज़्यादा में महंगी बेची जा रही है, 1 रुपये महंगी बेची है, इसका मतलब 6 रुपये में बेची जा रही है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, 1 रुपये 5 रुपये की जो चीज़ है ना वो कितने में बेच रहे हैं, अब उसको हम 6 रुपये में बेच रहे हैं, तभी तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है ना, तभी तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब हमको करना क्या है, अब इसी तरीके से सेकंड जो वस्तु है उस पर ये टाइप करना है। दूसरी पर क्या पूछा है, हानि की बात कर रहा है, दूसरी वस्तु पर हानि की बात कर रहा है। तो दूसरी वस्तु पर 1 रुपये की हानि कब होगी, कब होगी बताओ जल्दी से। अगर वो वस्तु को 7 रुपये में खरीदे और 6 रुपये में बेच दे, बताओ भाई, तभी तो 1 रुपये की हानि होगी। इसी पर ये बेस लगाना है, राइट। अब आपको कैसे करेंगे, फिर ये लगा लो 5:6। पहला मेथड तो ये था पहली वस्तु के लिए, दूसरे के लिए 7:6, है ना। यानी 5 की वस्तु को 6 में बेचे, 1 रुपये का लाभ, और 7 की वस्तु को 6 में बेचा, तब जाकर के 1 रुपये की हानि हुई। दोनों में सिमिलर मेथड लगाएंगे। अब आपको दूसरी वस्तु की हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो आराम से निकाल सकते हो। हानि कितनी हो रही है दूसरी वस्तु के लिए, 1 रुपये की, 1 रुपये की हानि हो रही है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 7 रुपये, 7 रुपये होगा, 1 रुपये की हानि पे बेचेंगे तभी तो 6 रुपये क्रय मूल्य होगा ना, विक्रय मूल्य होगा। तो 7 रुपये क्या है इसका क्रय मूल्य है, गुना क्या कर देंगे 100, करो भाई 100/7। इसका मतलब क्या हो गया, 14 सहित 2/7% क्या होगी, हानि होगी। दैट इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। और एक बार आप लोग देख लेना। तो ये प्रश्न है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक बार फिर से आप लोग देख ले प्रश्न को। 100 रुपये माना किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, 20% का लाभ है। देखो लाभ कितना है 20%, यानी 20 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 100। ध्यान से देखो, यहीं पर मेथड बनेगा आपका। ये 0 से 0 खत्म कर लो, मैं कितना बच गया 2, यानी 1:5, 1/5। ये ऊपर लाभ ही तो था, ऊपर लाभ ही तो था, नीचे क्रय मूल्य ही तो था, मैंने 100 माना, सरल अनुपात ही तो निकाला है। इसका मतलब ये कह रहा है कि साथियों 5 रुपये क्रय मूल्य है पहली वस्तु का, उसको 1 रुपये लाभ में बेचें तो कितने रुपये में बिकेगी, 6 रुपये में। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो कि 5 की वस्तु 6 में बिक रही है, तब जा करके 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर मैं हानि की बात करूं, प्रश्न क्या कह रहा था कि उसको कितने हानि प्रतिशत पर बेचा जाए। अगर मैं इसी टाइप में 1 रुपये की हानि पर अगर किसी वस्तु को बेचूं तो मैं 7 रुपये में उस वस्तु को खरीद लूं, है ना, और 6 रुपये में बेच दूं, तो बताओ साथियों मुझे 1 रुपये की हानि हो जाएगी ना, राइट। बस यही आपका फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ये दूसरी वस्तु के लिए हो गया, इसी से आप निकाल लेंगे आराम से। अब तो हानि कितना हुई, 1 रुपया, 1 रुपया हानि है। ये आपका क्रय मूल्य तो था,
7 की वस्तु को 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य 7 रुपया। हमारा ऑल ओवर कितना था, 100 गुणा करेंगे ना 100 से क्रय मूल्य माना था हमने ये, तो 100/7, इसका मतलब 14 सही 2/7%, इसमें ऑल ओवर हानि होगी। इस तरीके से प्रश्न हल हुए। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आपको कैसी लगी क्लास, एक बार क्लास को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता ना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाता, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।